बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर इरशाद अहमद खान, मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद विंग से। नाज़रीन, कुछ दिन पहले आपने देखा, हमने पहले भी रिकॉर्डिंग भेजी आप लोगों को, आपको देखने के लिए, कि इस्लामाबाद में कारकर्दगी की बुनियाद पर वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने अपने गुज़रा को अवार्ड तकसीम किए। उसमें अव्वल नंबर पर मुराद सईद साहब थे, जो कि मुआशरात के वज़ीर हैं। तो उनको उनकी कारकर्दगी ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा प्यारा इस्लामाबाद है, मेरा खूबसूरत शहर इस्लामाबाद, जो कि 2017 और 18 से पहले इंतहाई पुरअमन और बहुत खूबसूरत शहर, जो कि अभी भी खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कारकर्दगी की बुनियाद पर जिन साहब को अवार्ड दिया गया, अवार्ड नंबर 1, उनकी कारकर्दगी देखिए कि इस्लामाबाद की हालत, इस्लामाबाद की मेन शाहराह कैसे चौक होती है। शाम को 4 बजते हैं तो ऐसे चौक होती है। सुबह से सारा दिन हम इसी हालात में गुजारते हैं। इस्लामाबाद के लोग कभी स्टक नहीं हुए थे, लेकिन जब से जनाब मुराद सईद साहब, जिनको अवार्ड नंबर 1 दिया गया, उनकी कारकर्दगी में बहुत खूबसूरत काम किए गए। उनके खूबसूरत काम की एक तो तस्वीर में पेश कर रहा हूँ आपको। ये मेरा प्यारा इस्लामाबाद, इसको देखिए कि क्या वाकई इनको कारकर्दगी का सही अवार्ड दिया है वज़ीर आज़म साहब ने। और क्यों शाह महमूद कुरैशी साहब को, क्यों शेख रशीद साहब को, क्यों दूसरे जनाब इनके वजीर थे, जो वजीर आला थे KPK खटक साहब, उनको सबको भुला करके इनको अवार्ड दिया गया। तो उनकी कारकर्दगी में सिर्फ और सिर्फ आज आपको ये बताने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, इस वक्त सर्दी में भी, और अपने खूबसूरत इस्लामाबाद का नज़ारा दे रहा हूँ कि मेरा प्यारा इस्लामाबाद, मेरा शहर इस्लामाबाद इस वक्त ये तस्वीर पेश कर रहा है आपको, जिसको बार बार मैं आपको इशारा कर रहा हूँ। तो खुदारा ऐसे लोगों को या वजारत से निकाल दें या उनको सर्टिफिकेट देने बंद कर दें। ये अपनी दोस्ती हैं, अपनी ये जो गुर्बत, इसको इससे मुल्क से दूर रखिए और मुल्क का ख्याल कीजिए और मुल्क के लिए काम कीजिए। अगर कर सकते हैं तो काम कीजिए, काम करना है तो इस्लामाबाद को साफ कीजिए, इस्लामाबाद की सड़कों को ठीक कीजिए। अगर इस्लामाबाद की ये हालत है तो मैं समझता हूँ कि पता नहीं पूरे मुल्क की सड़कों की क्या हालत होगी, जो छोटे शहर हैं उनकी क्या हालत होगी, GT रोड की क्या हालत होगी। मैं कुछ दिन पहले GT रोड का भी सफ़र किया इस्लामाबाद से खारियाँ तक गया हूँ, तो मैंने जो सड़क के हालात देखे और टूटी हुई सड़क देखे और जैसे मैंने सफ़र किया, अभी मैं 0 पॉइंट से रवात तक जाऊँ तो मुझे 2 घंटे का सफ़र है, जो कि ये कभी 15 से 20 मिनट का हुआ करता था। क्या यही कारकर्दगी है? अगर ये कारकर्दगी है तो मैं समझता हूँ ये खुला फिसाद है और ये बड़ी ज़्यादती है हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ और अपनी हुकूमत के साथ। तो बहरहाल हम तो उम्मीद रखते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याजी अकरबा परवरी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने वादा किया था कि आपके दौर में अकरबा परवरी नहीं होगी, आप बिल्कुल फेयर काम करेंगे। लेकिन हमें लगता नहीं है, जब से आपकी हुकूमत बनी है, वही चंद दोस्त हैं, वही ढोल बजाने वाले लोग हैं जो ढोल बजाते हैं, अपनी नौकरी पक्की करते हैं और वजारतें पक्की करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने वज़ीर आज़म साहब इमरान अहमद खान न्याजी साहब से कि शायद हमारी आवाज़ सुन लें, इस्लामाबाद की आवाज़ सुन लें। मैं मुस्लिम लीग नून की आवाज़ में, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं पाकिस्तान की आवाज़ नहीं हूँ और मैं पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करता हूँ हमेशा। मैं ये चाहूँगा मेरा वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान, सिर्फ अगर PTI का इमरान खान होगा तो वो ये हालात होंगे उनके। अगर आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं तो मुश्किल से निकालिए पाकिस्तानियों को, इस्लामाबाद को। पूरा बड़ा खूबसूरत मुल्क है, ये जन्नत वाला मुल्क है, इसको जन्नत को जन्नत ही बनाइए, प्लीज़ दोज़ख मत बनाइए। अगर कुछ अर्सा और ऐसे ही हालात रहे मुल्क के तो मेरे ख्याल दोज़ख की तरफ जा रहे हैं और मुल्क तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। तो मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। मैं आपसे एक दफ़ा फिर सलाम पेश करता हूँ कि अगर कुछ करना है तो पाकिस्तान के लिए कीजिए, अपने दोस्तों के लिए मत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।